जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। हरे कृष्णा। ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा होता है और हर साल होता है जगन्नाथपुरी में, 4 धाम है और 4 धाम का जो महत्व है, ये सत्ययुग का धाम का नाम क्या है? बद्रीनाथ धाम। आप लोगों में से गए कोई बद्रीनाथ धाम? आप गए, अच्छा। तो बद्रीनाथ धाम सत्ययुग का धाम है। त्रेता युग का धाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम को गए। और द्वापर युग का धाम है द्वारिकापुरी, गुजरात। अच्छा, बहुत अच्छा। और कलियुग का धाम है जगन्नाथपुरी, वहाँ भी गए, बहुत सुंदर। जी जी। तो ये 4 धाम है जो बोलते हैं 4 धाम का यात्रा तो करना ही चाहिए। तो 4 धाम का कोई ना भी कर पाए तो कलियुग का धाम जगन्नाथपुरी तो जाना ही चाहिए, है कि नहीं? और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का रूप कैसा है? जैसे ये बच्चों का टॉय जगन्नाथ सुभद्रा बलराम है। और ये जगन्नाथपुरी में ऐसा, ये बड़े बड़े आँखें हैं, गोल गोल भगवान का, और आँखों में पलके नहीं है भगवान के, और जैसे हाथ पैर ऐसा जैसे कृष्ण का सुंदर रूप है। तो फिर ऐसा रूप क्यों है जगन्नाथ का, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और जहाँ तक जगन्नाथपुरी का धाम की बात है, उस धाम का इतना महत्व है, आप भी अगर उस धाम में जाएंगे और आपको देवता स्वर्गलोक से देखेंगे तो आपके 4 हाथ दिखेगा। मतलब कोई भी जगन्नाथपुरी में रहने वाला या विचरण करने वाले व्यक्ति को जब जगन्नाथ जी का पुरी में देखते हैं, देवतागण भी 2 हाथ नहीं 4 हाथ दिखते हैं। तो ये जगन्नाथपुरी का महत्व है। और जगन्नाथ जी का ऐसा जो आँखें हैं, ऐसा जो हाथ पैर नहीं है, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का जो गोपालकों के साथ जो चराते थे गिरिराज गोवर्धन में, गोपियों के साथ रास किया, वो वृंदावन में हुआ। लेकिन वो वृंदावन छोड़कर बाद में मथुरा आ गए। और मथुरा में उन्होंने देखा जरासंध जो है बार बार आक्रमण करते रहते हैं। बार बार कृष्ण बलराम 2 अकेले जरासंध को हरा देते हैं, पर वो बार बार सेनाओं को इकट्ठा करके आक्रमण करते रहते हैं। तो भगवान ने सोचा, मैं तो बार बार इसको हरा दूँ और इसको इसलिए छोड़ देता हूँ तो ये असुरों को इकट्ठा करके फिर से वो ले आए हमारे पास, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे जो मथुरावासी है इससे बहुत परेशान हो चुके हैं,
कि उनको टेंशन होती है कि कृष्ण बलराम को कुछ हो ना जाए, कि कृष्ण बलराम तो उनके बालक है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो रातों रात मथुरावासी सोते हैं मथुरा नगरी में और उठते हैं द्वारका नगरी में। कृष्ण की आज्ञा से विश्वकर्मा देव ने रातों रात समुद्र के बीचों बीच, ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके, समुद्र क्रॉस करके आना मुश्किल है, तो द्वारका नगरी बना देते हैं। अब द्वारका नगरी में कृष्ण राजा है और उनकी रानी कितनी है? 16,108। 16,108। तो 16,108 रानी के 16,108 महल हैं और महलों में सेम बागान, स्विमिंग पूल, सारे फैसिलिटीज़ है उनके पास। तो वो ऐश्वर्य भाव में वहाँ पे विराजमान है। फिर भी जब रात को सोते हैं, अब सभी रानियाँ, हर महल में कृष्ण हर रात मौजूद रहते हैं। कितना आश्चर्य की बात है, राइट। तो जब सोते हैं तो रानियाँ सुनती है कृष्ण सपना देखते और बोलते हैं, हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे। उनके जो गोपियाँ हैं उनका नाम लेते हैं। तो जब उनका नाम लेते हैं तो रानियाँ सोचती है कि गोपियों में ऐसी कौन सी बात है। अब देखिए, गांव की लड़कियाँ थोड़ी कम स्मार्ट होती है ना, शहर की लड़कियाँ सोचती है हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये तो शहर की तो थी ही राजकुमारियाँ, और ऊपर से राजा की बेटी थी और सुंदर थी बहुत। तो वो लोग सोचते हैं कि गोपियाँ जो गाँव वासी है, गाँव की लड़कियाँ हैं, उनमें ऐसी क्या बात है कि कृष्ण सपनों में हमारा नाम नहीं लेते और उन गोपियों के नाम लेते हैं। तो ये अब क्या करें, वो किससे जाने की क्या लीलाएं हुआ था वहाँ पे। तो रोहिणी माता कौन है? रोहिणी माता बलराम की माता है। वसुदेव की पत्नी देवकी भी थी और रोहिणी भी थी। तो रोहिणी से बलराम का जन्म होता है और देवकी से कृष्ण का। तो रोहिणी माता ही एकमात्र माता थी जो वृंदावन में भी थी और आज द्वारका में भी है। देवकी माता वृंदावन में नहीं थी, वो तो कंस के कारागार में थी, मथुरा में, है ना। और कोई भी नहीं थे ऐसे जो उनको बता पाए लीला। यशोदा मैया ने तो वृंदावन छोड़ा ही नहीं, द्वारका तो आए नहीं। तो अब क्या हुआ, अब रोहिणी माता को सब रानियों ने उस दिन पकड़ा और बोला कि क्या लीला हुआ था, इन गोपियों के बारे में जो लीला कृष्ण ने किया वो हमें सुनाओ आप। तो रोहिणी माता ने कहा कि देखो, मैं तो सुना दूँ, पर एक शर्त है कि ये जो मैं कथा कहूँगी इसका कृष्ण और बलराम के कान में नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो लोग द्वारका में नहीं रुकेंगे, तुरंत वृंदावन चले जाएंगे, फिर आप लोग विरह में रहोगे। तो ऐसा कोई गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड, जो उनको आने ना दे, क्योंकि सारे रानियाँ बैठ के अभी कथा सुनेंगे। तो सारे रानियाँ बोले ठीक है, तो किसको नियुक्त करे, कोई रानी तैयार नहीं है, हम लोग तो सुनेंगे, हम तो नहीं गार्ड बनेंगे। तो कृष्ण की बहन है सुभद्रा, वो बाद में जन्मी थी, ये लीला विला की जो बाद में जन्मी थी। तो सुभद्रा मैया ने कहा कि ठीक है, मैं तो बहन हूँ, मैं ही गार्ड का काम कर लेती हूँ, आप भाभी लोग सुनो। तो सारे रानियाँ एक साथ बैठ गए, रोहिणी माता उनको कथा कह रही है और सुभद्रा ऐसे द्वारपाल की तरह द्वार में बैठे कि कृष्ण इधर से ना आ जाए कहीं। तो फिर ऐसे रानियाँ सुन रहे, कृष्ण बलराम दबे पाँव आ रहे हैं, कि सारी औरतें इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं उनको जानना है। और इधर सुभद्रा जो है, सुभद्रा ने भी तो नहीं जाना ये लीलाएं क्या हुई थी। तो सुभद्रा ऐसे तो बैठी है पर कान इनका इधर है। अब आपका मन जिधर उधर ही तो आपका वो होता है ना, मन नहीं लगाओगे तो कौन आए कौन जाए खबर नहीं होता। जैसे हमारा मन कहीं और सोच रहा है ऐसे, तो आगे से कोई गुजर भी, हमें लगेगा कोई गुजरा, पर हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन गुजरा, है ना, मन नहीं है। तो सुभद्रा को पता नहीं चला और कृष्ण और बलराम ऐसे कान लगा के सुन रहे कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। तो सुभद्रा मैया ने जब कथा सुना, सुभद्रा कौन है? स्वयं दुर्गा देवी है। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था ना दुर्गा देवी को कि आप मेरी बहन बनोगी, तो दुर्गा देवी है। तो वो सुन रही है, वो वैष्णवी है, सुन रही है। और विकार, अष्ट सात्विक विकार जो भक्त का होता है ना, और भक्त ऐसे विकार आ रहे हैं उनमें। और सुभद्रा की आंखें ऐसे हम कोई कुछ चीज़ देखते आश्चर्यचकित आंखें बड़ी हो जाती है, तो सुभद्रा की आंखें बड़ी हो रही है, वाह इतना मधुर लीला हुआ था वहाँ पे। और जैसे आंखें बड़ी और हाथ पैर अंदर ऐसे शरीर जैसे फूल गया ऐसा। और इधर कृष्ण बलराम भी लीला सुन के सेम ऐसा ही रूप धारण कर लिया। तो ऐसा मतलब एक जैसे बहुत आनंद ले रहे हैं वो ऐसा। तो फिर इतने में आए कौन? नारायण नारायण
नारद जी आते हैं और दर्शन करते हैं, अरे ये भाई बहनों का कितना सुंदर रूप है, तुरंत दंडवत प्रणाम करते हो। जैसे ही नारद मुनि को देखते भगवान अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो नारद मुनि कहते प्रभु मेरा अभी तृप्त नहीं हुआ आंखें, मुझे दर्शन दीजिए प्लीज़। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, मैं जगन्नाथपुरी में इसी रूप में विराजमान होऊंगा। राधा की विरह में जगन्नाथ है, राधा की कथा सुनते हैं ना, तो इसी रूप में विराजमान होऊंगा, तो सब लोग इसी रूप में मेरी पूजा करेंगे और मैं जगन्नाथ के नाम से जाना चाहूँगा। तो इसीलिए जगन्नाथ का कैसा है, ऐसा बड़ी बड़ी आँखें और हाथ पैर नहीं, ऐसा रूप है। अभी जो है रथ यात्रा कैसे शुरू हुआ इस बारे में हम बात करेंगे। अब रथ यात्रा की ये कथा है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार बहुत विरह में चले गए द्वारका में श्रीमती राधा रानी की। श्रीमती राधा रानी भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इस जगत में और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आध्यात्मिक लोक में जितने भी भक्त हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं है। कृष्ण की ही बाएं हिस्से से कृष्ण ने प्रकट किया राधा रानी को आनंद की वर्धन करने के लिए, इसलिए राधा रानी भी एक्चुअली कृष्ण ही है। राधा रानी कृष्ण के अंतरंगा शक्ति है। तो अभी क्या हुआ, राधा की विरह में कृष्ण एकदम जैसे अचेतन है, बेहोश होते हैं ना, ऐसे बेहोश से है। तो सारे लोग क्या करें, अब घर में कोई बेहोश हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, सब लोग परेशान हैं। तो इस समय नारद मुनि आते हैं, तो नारद मुनि से प्रार्थना करते हैं आप अपना वीणा बजाइए, कीर्तन कीजिए तो भगवान उठ जाए। तो नारद मुनि कहते हैं मैं वीणा तो बजा दूँ, कीर्तन भी कर दूँ, कृष्ण उठ भी जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो राधा रानी की विरह में है, वो तुरंत भाग के वृंदावन चले जाएंगे और ये होगा, तो अब कुछ कर नहीं सकते। और ऐसे ही वो वृंदावन जाएंगे और राधा रानी भी वृंदावन में मृतप्राय अवस्था में है, वो भी कृष्ण 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 ऐसे नाम जप कर रहे हैं। और यशोदा मैया भी रो रही है, कृष्ण नहीं है, सब लोग दुखी है कृष्ण के बिना। और ऐसी परिस्थिति में अगर देख लिया कृष्ण ने, फिर तो कृष्ण आने वाले नहीं है वापस। तो बोलते क्या किया जाए। नारद मुनि ने बोला कि कृष्ण के जाने से पहले कोई वहाँ जाओ, उनको सांत्वना दो और बोलो कि कृष्ण आने वाले हैं, आप अपना दुख का त्याग करो, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनो और स्वागतम करने के लिए कुछ करो, तो वो खुशी खुशी रहेंगे, तो कृष्ण खुश होंगे, अच्छा वृंदावन वासी खुश है ना, ऐसा सोचेंगे। तो फिर किसको भेजे, तो सबने उद्धव की ओर देखा। कृष्ण का चचेरा भाई है उद्धव, तो उद्धव ने बोला मेरे बारे में सोचना भी मत। लास्ट टाइम मैं वृंदावन गया था, मैं सबको बोला कृष्ण आएंगे, कृष्ण का चिट्ठी भी लेके गया मैं गोपियों के लिए, पर कृष्ण गया ही नहीं। अभी मेरे बात का कौन भरोसा करेंगे, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर सब लोगों ने बलराम भैया को देखा, तो बलराम दाऊ भैया, बलराम बोलते हैं मैं भी 2 महीना रह के आया, मैं तो बड़ा भाई हूँ, मैंने बोला कृष्ण को मैं भेजूँगा ही जाके, मेरा कृष्ण बात मानेगा, पर कृष्ण गया ही नहीं। अभी मेरे बात का कौन भरोसा करेंगे, मैं बोलूँगा तो बोलेंगे नहीं आप झूठ ही बोल रहे हो, लास्ट टाइम भी ऐसे ही बोला था आपने, मैं नहीं जाऊँगा। तो आप किसको भेजे, परेशान है। फिर सुभद्रा मैया ने बोला, सुभद्रा उनकी बहन है, कृष्ण की प्रिय बहन, तो सुभद्रा ने बोला मैं जाऊँगी, मैं औरत हूँ ना, तो औरत को समझाना मेरे लिए आसान होगा, सारे गोपियों को समझा दूँगी, यशोदा मैया को समझा दूँगी, सबको समझा दूँगी, तो मैं जाती हूँ। अब सुभद्रा इतनी प्यारी बहन है, बलराम अकेले कैसे जाने दे। बलराम भैया बोलते हैं कि नहीं बहन को अकेले नहीं भेज सकता मैं, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए मेरा रथ आगे आगे जाएगा, पर मैं वहाँ जाके बोलूँगा कुछ नहीं, जो भी बात करना है सुभद्रा करेगी। तो बोलते ठीक है। तो आप रथ यात्रा में देखेंगे पहले बलराम जी का रथ निकलता है, फिर सुभद्रा मैया का रथ निकलता है, और फिर इधर कृष्ण के लिए नारद मुनि बिना बजा के कीर्तन करते हैं। तो कृष्ण उठते हैं, राधा कहाँ है, राधा रानी को ढूंढते हैं, और नारद मुनि को कहते हैं आप वृंदावन में क्या कर रहे हो। नारद मुनि कहते हैं आप वृंदावन में नहीं, द्वारका में। हाँ मैं द्वारका में हूँ, तो वृंदावन जाने के लिए एकदम बोलते हैं ना, एकदम तैयार दौड़ने के लिए। तो एक साइड नारद मुनि, एक साइड उद्धव पकड़ते, बोलते रुकिए आपके लिए रथ तैयार है, ऐसे पैदल मत यात्रा कीजिए, तो रथ सजा के रखा है, आप चलिए रथ में चलिए। तो फिर लास्ट में कृष्ण का रथ जाते हैं वृंदावन। तो इस तरह से ये रथ यात्रा का महामहोत्सव शुरू होता है। और एक बार जो है सूर्य ग्रहण में
कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे। सभी पांडव लोग, कौरव लोग और गोपीगण भी आए थे, यशोदा मैया भी आए थे। तो उस समय भी कृष्ण का रथ गोपियों ने खींचा था, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, रथ यात्रा के साथ। तो इस प्रकार से रथ यात्रा शुरू होता है। अभी देखिए जगन्नाथ, अगर आप मंदिर कभी भी नहीं गए तो जगन्नाथ मंदिर एक बार भी आप जाएंगे तो आपका दिल जगन्नाथ जी चुरा लेंगे, इसका गारंटी है। अगर आपने जगन्नाथ की आँखों का दर्शन किया तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चुरा लिया, आपकी दिल आँखों से ही चुरा लेते हैं, ऐसा हो जाएगा आपके साथ। तो इसकी बहुत सारी जगन्नाथ की कथा है और अभी भी जगन्नाथ की बहुत सारी लीलाएं होती रहती है। अगर आप एकदम विश्वास करते हो और अभी भी आज ही आप अगर ऐसे प्रार्थना करो ना जगन्नाथ को, हे जगन्नाथ जी मुझे जगन्नाथपुरी बुला लीजिए, जैसे प्रार्थना करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके साथ ऐसा माहौल होगा कि आपका जाने का माहौल तैयार हो जाएगा। तो इतना सुनते हैं, मतलब वो सबका इतना सुनते हैं जगन्नाथ जी। तो इसका एक ट्रू स्टोरी हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के समय का। औरंगजेब ऐसा मुगल राजा था जो बहुत अत्याचारी था और उन्होंने सारे हिंदुओं के मंदिर को तोड़ फोड़ कर दिया, वृंदावन में भी। अभी उनका टारगेट था कि बहुत बड़ा मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के लिए उन्होंने एक सेनापति भेजा एक्चुअली, और सेनापति का नाम था लाल बेग। तो लाल बेग जब यात्रा कर रहा था तो जगन्नाथपुरी के पास ही एक नदी, मतलब नदी या तालाब में एक स्त्री को नहाते हुए, स्नान करते हुए, पहले के लोग बाहर ही स्नान करते थे, देख लिया और वो स्त्री बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मुझसे विवाह करो, पर वो स्त्री थी ब्राह्मण की विधवा, वो कौन सा शादी करने वाली थी। लेकिन उसको मालूम है, बुद्धिमान थी, कि मैं मना भी करूँगी ना, ये मुगल लोग ऐसे हैं, मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे, तो क्यों ना, क्योंकि ये मेरे प्रति मोहित हो गया है ऑलरेडी, तो मैं उसको क्या करूँगी, उसको शर्त रखूँगी। तो उसने शर्त रखा कि देखो, अगर जगन्नाथपुरी श्री मंदिर आप नहीं तोड़ो तो मैं शादी करूँ, नहीं तो शादी नहीं करूँ। तो लाल बेग ने बोला कि ठीक है, मैं नहीं तोड़ूंगा। उनको लगा कि कहाँ औरंगजेब को खबर होगी, बोल दूंगा तोड़ दिया, नहीं तोड़ा। और क्या हुआ, शादी करके घर बसा लिया और इस शादी को हो गया 13 साल का एक बेटा हो गया उनके, ठीक है। उनका नाम है छाल बेग। तब तक, क्योंकि पहले तो ऐसा फटाफट फेसबुक अपडेट नहीं होता था ना, व्हाट्सअप मैसेज, तो समय थोड़ा लगता है ना खबर लगने में। तो औरंगजेब को खबर आया कि इसने तो तोड़ा ही नहीं, वहाँ हमने इसका सारा मंदिर तोड़ने के लिए भेजा था, तो सेना भेजो उसको मारने के लिए, है ना, उसको मारने के लिए भेजा। अब जब सेना औरंगजेब का आया तो इन्होंने भी अपने सेना के साथ युद्ध किया, पर लाल बेग मारा गया। और तब लाल बेग, अगर राजा मारा जाता है तो राजा का बेटा ऐसे लड़ते हैं ना, तो छाल बेग लड़ने गए। 13 साल में भी वो बहुत बड़ा योद्धा था, लड़ा, वो मरा नहीं, लेकिन उसके सारे बॉडी में इससे तलवार चलाएंगे तो कट 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 ऐसे हो जाता है ना, तो ऐसा हो गया, घाव हो गया, खून हो गया। तो घर आया, जैसे माता ने और वैद्य ने भी लेप लगाया, बहुत कुछ किया, पर दर्द कम नहीं हुआ, कराहता रहा रात भर। लेकिन जब वो ब्राह्मण स्त्री ने बड़ा किया तो छाल बेग को कृष्ण भक्ति प्रदान किया, कृष्ण के रूप गुण लीलाओं के बारे में बताते गए, तो कृष्ण भक्त बन गया। तो रात भर ऐसे कराहते, भक्त कराहते भी है ना दर्द में, ओह कृष्णा कृष्णा ऐसे कराने लगे। और ऐसा उनको लगा कि रात में सपना जैसा आया, उनको ऐसा लगा, उनको ये समझ में नहीं कि सपना है कि सच है। कृष्ण छोटा सा बालक मोर पंख लगा के ऐसे ठुमक चल के उनके पास आते हैं और बोलते बहुत दर्द हो रहा है ना, तो हाँ बहुत दर्द हो रहा है, मैं माखन लाया हूँ। कृष्ण क्या खाते हैं, माखन, तो कटोरी में माखन लेके आए और बोलते आओ तुम्हें माखन लगा दो, ठीक हो जाएगा। पूरे बॉडी में माखन लगा देते हैं और इसके बाद कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर छाल बेग का नींद टूटता है और वो देखता है कि अरे मेरा सारा घाव गायब, ऐसा लग रहा है सब नॉर्मल है। मम्मी को चिल्लाता है चौंक कर, मम्मी मम्मी आओ इधर आओ इधर आओ। तो माँ कभी हैरान कि ऐसे कैसे तेरा सारा घाव ठीक हो, इतना गहरा गहरा घाव लगा था। तो बोलते हैं कृष्णा माखन लगा के गए हैं मेरे को, इसलिए मेरा घाव ठीक हो गया। अब मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकता हूँ माँ, मुझे बता दे तो कृष्ण है कहाँ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। कि एक बार कृष्ण का दर्शन करना और तड़प बढ़ जाता है, एक बार दर्शन देके गायब हो गए तो तड़प और बढ़ जाता है ना, विरह हो जाता है बहुत। तो बोलते हैं जगन्नाथ मंदिर है ना, श्री मंदिर, वहाँ जगन्नाथ जी ही कृष्ण है, तो दर्शन करने चला जा। तो भोला भाला बालक 13-14 साल का चला गया। अब जगन्नाथ मंदिर का ये नियम है कि
जैसे कोई गोमांस खाने वाले ऐसे व्यक्तियों को नहीं अंदर जाने देते हैं, खासकर हिंदू के अलावा एक्चुअली किसी को जाने नहीं देते हैं वहाँ पे अंदर। तो अगर कोई जाते भी है तो उनको भी शुद्धिकरण वगैरह करना होता है, तो नहीं जाने देते। अब ये कौन थे? लाल बेग का पुत्र था, है ना, मुगल था। हाँ, औरंगजेब ने भेजा था ना लाल बेग को। हाँ, तो लाल बेग का पुत्र था, तो उनको घुसने नहीं दिया गया। और आज भी अगर आपका कलर थोड़ा ज़्यादा ऊपर है और ऐसा शक हो जाए ये फॉरेनर तो नहीं, क्योंकि आज के प्रभुपाद ने पूरे विश्व में भक्त बना दिया इस्कॉन का। अब फॉरेनर लोग भी आते हैं कई बार, तो आपको गोत्र पूछेंगे, बार बार आपका पूछेंगे कहाँ गाँव है, क्या गोत्र है, ये सब पूछेंगे, पता चले ताकि आप क्या हो। तो छाल बेग को घुसने नहीं दिया, और छाल बेग को बहुत इस बात से दुख हो गया कि मैं भगवान का क्या दर्शन नहीं कर पाऊँगा। तो किसी भक्त ने बोल दिया दुखी मत हो, जो लोग भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जा पाते उनके लिए तो भगवान बाहर आके जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते हैं, तो तुम रथ यात्रा में आना और दर्शन करना। बोलते कब होगा रथ यात्रा? अभी तो महीना है, ऐसे बोला, अभी तो कई महीना है, उसके बाद होगा, ऐसे कुछ बोला। तो उन्होंने बोला अच्छा मुझे इतना इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं कैसे जिंदा रहूँगा जगह भगवान के दर्शन के बिना। तो बोला कि अरे वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में तो कोई मंदिर में रोक टोक नहीं है, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, भजन करो, दर्शन करो। तो फिर वो क्या करे, वृंदावन चले गए। और उस समय क्या था, राजा लोगों के लिए तो घोड़ा गाड़ी था, पर नॉर्मल लोगों के लिए यही पैदल जाना था। तो पैदल यात्रा करके वृंदावन गए, और 1 महीना करीब लगता है पैदल, खाना पीना सब भूखे प्यासे ऐसे। तो वृंदावन में वो रहने लगे और बहुत अच्छा लगा उनको वृंदावन में। और लेकिन उनको याद था कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकलने वाले हैं, तो वो वृंदावन से यात्रा किया। अभी देखिए रथ यात्रा कब होता है, इस बार 2022 में हुआ 1 जुलाई को। कितनी भयंकर गर्मी है, 40 डिग्री चल रहा है, और ऐसी भयंकर गर्मी में वो वृंदावन से पैदल चल चल के जगन्नाथपुरी आ रहे थे। वैसे रास्ते में थोड़ा तबीयत भी खराब हो गया, थोड़ा स्लो भी हो जाते हैं थकान से, तो इस तरह से वो लेट हो गए। और इधर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल चुकी। अब एक ही दिन में तो वो रथ यात्रा खत्म हो जाता है ना, गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं। अब जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, जगन्नाथ जी का रथ तो आसानी से खींच रहे थे ना लोग, रथ रुक गया और हिला नहीं पा रहे 1 इंच भी। हाथी बुला रहे हैं, 3 हाथी लगाकर भी जैसे वो हिला नहीं पा रहे 1 इंच भी नहीं हिला पा रहे हैं। तब पांडा लोगों को समझ में आ जाता है। पांडा लोगों ने बोला कि जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा कोई भक्त है, जिसका जगन्नाथ जी को दर्शन देना है, तो वो हिलेंगे नहीं। अब हमें यही इंतज़ार करना पड़ेगा जगन्नाथ के साथ। आप देखिए जगन्नाथ के मंदिर में रोज़ 56 भोग का 6 से 8 बार भोग लगता है, और वो ऐसे, वो भी धूप में बारिश में ऐसे खड़े हैं छाल बेग का इंतज़ार करते हुए। और छाल बेग भी अपने शक्ति से जितना जल्दी हो सके आने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही छाल बेग आके देखते जगन्नाथ मेरे लिए रुके हुए हैं, अभी तो रथ यात्रा खत्म हो जाना चाहिए था। दंडवत प्रणाम किया, आंसुओं से रो के भगवान को कृतज्ञता अर्पण किया, तो जगन्नाथ जी खुश, तुरंत रथ चल पड़ी। तो आज भी रथ यात्रा के जो रास्ता है ना, उसमें छाल बेग का कुटिया है। तो आप देखिए भगवान ये नहीं देखते कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, जगन्नाथ जी सब कुछ नहीं देखते कि कौन से जाति से है, गरीब है कि अमीर है। बस जगन्नाथ भावग्राही जनार्दन कहते हैं, आपके भाव को देखते हैं। अगर आपने भाव में प्रेम है तो आपको रेसिप्रोकेट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि उनका है अस्तित्व। और नास्तिक लोग कितना भी चैलेंज करे, जाओ दिखाओ भगवान कहाँ है तो अभी आके मुझे ये करे वो करे, वो नहीं आने वाले भगवान को ज़रूरत नहीं है ऐसा प्रूफ करने की, है ना। और जगन्नाथ मंदिर का कुछ रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ना करीब मतलब ऐसा बहुत ऊंचा 20 फीट करीब ऐसे बड़ा सा एक चक्र है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर भी इंटरनेट में भी देखेंगे आप, तो जैसे मैं एक चक्र लगाती हूँ, तो यहाँ से देखेंगे तो साइड दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो साइड दिखेगा, है ना। लेकिन जगन्नाथ का चक्र आप कहीं से भी देखें ऐसा लगेगा आप ही को फेस करा हुआ है, ऐसे गोल गोल ही दिखेगा। आप हर जगह से घूम घूम के परिक्रमा करके देखिए मंदिर का, आपकी तरफ ही फेस। ये ना साइंटिस्ट भी नहीं इसका वो निकाल नहीं पाएंगे कैसे ऐसे पॉसिबल है भला, आपको लगेगा आपको फेस कर रहे। और चक्र का दर्शन ही जगन्नाथ के दर्शन के बराबर है, तो इसलिए ऐसा है। और दूसरी बात है कि जो
जैसे कि वहाँ पे ना फ्लैग लगा हुआ है, पताका लगाते हैं और रोज लगाते हैं। 45 स्टोरेज बिल्डिंग। अभी हमारा ये है घर है, 2nd फ्लोर में है। इतना ही चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है और कोई आप बोलो सीढ़ी से 45 बिल्डिंग तक चढ़ो, इतना आसान नहीं है। पर एवरी डे इतना चढ़कर पूरे ऊंचाई में जाना होगा ना, वो पताका चेंज किया जाता है। हाँ, स्टेप बनाया हुआ, जैसे स्टेप, हाँ उल्टा जाता है। और ऐसे चढ़ा के फिर वो क्या करते हैं, पताका लगाते हैं। और कभी अगर नहीं लगा पाए ना तो 18 दिन तक मंदिर बंद रहे, तो लगाते ही लगाते, ऐसा होता नहीं है। और पताका ऐसे मैं अभी ऐसे एक पताका लगाओ और हवा मान लो इधर बह रही है, तो पताका किधर बहेगा, हवा की ओर। ये उल्टा बहता है, मतलब हवा इधर से आ रही है तेज़ी से तो उल्टा बहेगा। आप समझ रहे हो? इसका भी साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी मंदिर आप देखिए, ऊपर चिड़िया बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, या चिड़िया उड़ती रहती है। जगन्नाथ मंदिर में आपको ऐसा कुछ नहीं, चिड़िया ऊपर उड़ते हुए नहीं दिखेगा ना, फ्लाइट दिखेगा उड़ते हुए, ये इसका वो है। और जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक मुख्य द्वार है इन चारों में से, उसका नाम है सिंह द्वार। तो सिंह द्वार में से मतलब समुद्र की आवाज़ बहुत आती है, समुद्र पास ही है, बहुत सुंदर समुद्र है, आवाज़ बहुत आती है। तो आप जब सिंह द्वार में मान लीजिए आपने ऐसे बाहर कदम रखा है, मंदिर का एक स्टेप अंदर है, तो बाहर तो बहुत शोर आएगी। आपने मंदिर के अंदर एक स्टेप अंदर गए, एक स्टेप, कोई साउंड नहीं, जब तक आप मंदिर में रहेंगे कोई समुद्र की आवाज़ नहीं आएगी, मतलब एक स्टेप में, जबकि दरवाज़ा तो खुला हुआ है ना सारा, कोई बंद तो किया नहीं है। ऐसा भी है, ये भी, इसका भी कोई राज का पता नहीं है। और जगन्नाथपुरी मंदिर का जो किचन है वो सबसे बड़ा किचन है। वहाँ पे रोज ही इतना प्रसादम बनता है, महाप्रसादम, कोई एक दाना वेस्ट नहीं जाता। और लाखों भी लोग आए तो किसी का पेट भरे बिना जाते नहीं, आश्चर्य है। क्योंकि कहा जाता है वहाँ स्वयं लक्ष्मी देवी जगन्नाथ के लिए पकाती है। अब जो वहाँ पे पुजारी लोग हैं जो बनाते हैं, वो क्या करते हैं, लकड़ी में बनता है, यानी गैस स्टोव में लकड़ी जला दिया और ऐसे एक मटका रखा, ऐसे 7 मटका रखते हैं लाइन बाय लाइन। एक में मान लीजिए चावल है, दाल है, ऐसे रख दिया, और बाकी लक्ष्मी देवी पकाती है। नीचे वाला मटका पहले पकना चाहिए ना, आप अगर रखोगे तो आपका नीचे वाला जल जाएगा पहले, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला पकता है, फिर ऊपर वाला उतारते हैं, फिर दूसरा वाला पकता है, ऐसा। ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। और टेम्पल का कहीं भी आपको छाया नहीं दिखेगा, शेडो नहीं दिखेगा, ऐसा होता है कभी, ये भी बहुत बड़ा। तो ये सब आश्चर्य का सामना करने के लिए आप खुद जाके देखना पड़ेगा एक बार, जगन्नाथ मंदिर है कि नहीं। और और हम लोग प्रसादम, जगन्नाथ प्रसादम का बहुत महत्व है, इसके बारे में बोल के आज का क्लास समाप्त करेंगे। तो जगन्नाथ प्रसादम का ये महत्व है कि जगन्नाथ का प्रसाद, महाप्रसाद बोलते हैं इसको, महाप्रसाद अगर कोई मान लीजिए एक थाली में ब्राह्मण खा रहा है तो कुत्ता आके मुंह मार दिया तो भी जूठा नहीं होता है। जैसे बाकी आप कोई खाना ऐसे जूठा हो जाता है ना, जगन्नाथ का महाप्रसाद कभी जूठा नहीं होता, भले जूठा हाथ लगा दे कोई भी। और इसका ये स्टोरी है कि नारद मुनि ने एक बार करीब 12 साल तक लक्ष्मी माता की सेवा किया। फिर लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई, वैकुंठ की बात है, लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और बोला कि बेटा आपको क्या चाहिए। बोलते मुझे जो चाहिए ना माता वो आप दे नहीं पाएंगे। बोलते मैं दे पाऊँगी, बोलो। बोलते मुझे ना भगवान नारायण का महाप्रसाद चाहिए। पहले महाप्रसाद हमारे लिए अवेलेबल नहीं था, ये स्टोरी के बाद अवेलेबल हुआ। तो बोलते हैं अच्छा महाप्रसाद चाहिए, लेकिन आज ही मुझे भगवान ने मना किया कि मेरा जूठा ना किसी को मत देना। भगवान के जूठे को बोलते महाप्रसाद नहीं देना, अब मैं पति की बात मानूं या पुत्र की इच्छा पूर्ति करूं। तो नारद मुनि बोला ठीक है माता, आप फिर भी दे सके तो मुझे दे दीजिए, थोड़ा सा ही चाहिए। तो लक्ष्मी देवी उस दिन भगवान के चरण दबा रही थी, लेकिन पत्नी का जब मन उदास होता है, शक्ल देख के पति पहचान जाते कि कुछ आज गड़बड़ है। तो लक्ष्मी देवी को देख के भगवान कह रहे हैं कि क्या हुआ, आपके चेहरे पे आज चमक नहीं है, आप उदास हो। तो उन्होंने अपने मन की बात बोल दी कि आप मेरे पति हो, आपकी बात अगर फॉलो करूँ तो मैं उनको नहीं दे सकती आपका जूठा महाप्रसाद, और अगर मैं उनको नहीं दूँ तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने मेरी इतनी सेवा किया, मेरा पुत्र है नारद,
तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब मैं ना देखूँ ना तब दे देना आप, कोई बात नहीं। तो भगवान ने आज्ञा दे दिया, तो नारद मुनि को महाप्रसाद मिल गया। अब नारद मुनि ने महाप्रसाद खाया और भगवान के महाप्रसाद खाते ही उनमें ऐसा आनंद की लहर दौड़ पड़ी कि वो नृत्य करते करते, नारद मुनि का बेस्ट फ्रेंड थे भगवान शिव जी, तो कैलाश चले गए और शिव जी के सामने नृत्य करते करते पहुँचे। शिव जी देख रहे कि आज तो नारद मुनि का कुछ अलग ही रंग ढंग है, इतना चमक है, इतना आनंद में है, क्या बात है पूछते। तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है हम दोस्त के साथ शेयर करते हैं ना, तो नारद मुनि कहते हैं आपको पता है मुझे आज महाप्रसाद मिला है, मैंने आज महाप्रसाद खाया, सारा स्टोरी बताया। तो भगवान शिव ने बोला आपका तो मैं मित्र हूँ, परम मित्र हूँ, तो आपने मेरे लिए कोई महाप्रसाद नहीं बचाया, अब मित्र के लिए तो बचाना चाहिए था। तो नारद मुनि को शर्म आ गई, हे भगवान मैं तो सारा खा लिया। फिर उनके नाखून में थोड़ा सा लगा हुआ, जैसे खाया तो बचा हुआ नाखून में, लेकिन हमारे नाखून की तरह गंदा नहीं होता ना तो उनका गंदा नहीं था, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं थोड़ा सा है करके इसे झाड़ के दे दिया। तो थोड़ा सा ही मिला भगवान शिव को और शिव जी ने खाया और शिव जी को भी आनंद आया। और शिव जी को जब नृत्य करने का मन करता है, कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव। शिव जी नृत्य करना शुरू किया अपना तांडव। अब जब तांडव शिव जी करेंगे तो प्रलय आ जाता है ना, तो इधर उधर धमाका मचना शुरू हुआ। देवता लोग आते हैं कि क्या हुआ, समय से पहले प्रलय क्यों आ रहा है। तो पार्वती जी को प्रार्थना करते हैं आप रोकिए शिव जी को, नहीं तो प्रलय आ जाएगा समय से पहले। तो पार्वती जी जाते हैं, प्रभु क्या बात है आज इतना आप आनंद में क्यों है? तो आनंद में क्यों है बोलने के लिए नृत्य करके तो नहीं बोल सकते ना रुकते हैं और बोलते हैं ऐसी ऐसी घटना है, मुझे तो महाप्रसाद मिला। तो पार्वती जी भी तो भगवान विष्णु के भक्त थे, इसलिए तो उनका नाम वैष्णवी है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे लिए तो आधा हिस्सा रखना चाहिए था, कहाँ है मेरे लिए महाप्रसाद। अब भगवान शिव जी के मुख से कभी कभी निकल जाता है, पतियों के मुख से कुछ गड़बड़, फिर वो पछताते हैं शिव जी के मुख से निकल गया नहीं तुम इसके योग्य नहीं हो। अब बस अब पार्वती जी दुर्गा देवी बनने वाली है उनको ना, स्त्री का लक्ष्मी रूप भी होता है और चंडी रूप भी होता है तो बोलते हैं कि अच्छा आपको क्या, आप बोल रहे हैं मैं योग्य नहीं हूँ, मैं क्या भगवान विष्णु के भक्त नहीं हूँ, इसीलिए मेरा नाम एक वैष्णवी, आप ये मत भूलिए। तो ठीक है मैं भी ऐसी कड़ी तपस्या करूँगी कि देवों को तो क्या ये महाप्रसाद, मनुष्य तो क्या कुत्ते तक भी अवेलेबल करूँगी, जानवर तक भी अवेलेबल कराऊँगी मैं। ऐसा आज माता पार्वती की वजह से ही एक्चुअली हमें महाप्रसाद मिला। तो भगवान विष्णु आते हैं और जब भी लड़ाई होती है ना शिव जी और पार्वती, शादी कौन किसने करवाया था? विष्णु ने, हाँ नारायण ने। तो नारायण प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं पार्वती जी को तथास्तु, मेरे को जगन्नाथपुरी में जब भोग लगेगा ना उसके बाद सीधा आपको ही मिलेगा जगन्नाथ प्रसाद, उसके बाद बाकी लोगों में वितरित होगा। आज भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथ जी को जितनी बार भोग लगते हैं सारे मटका ले जाके किसके मंदिर में? विमला माता के मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही एक शक्तिपीठ है जहाँ पे हाथ गिरा था सती मैया का, है ना, जहाँ जहाँ सती मैया का पार्ट्स गिरा वो शक्तिपीठ बन जाता है। तो हाथ गिरा था तो वो विमला माता का मंदिर है, तो सीधा जगन्नाथ प्रसादम विमला माता के मंदिर जाता है, वहाँ पार्वती जी को चढ़ता है और शिव जी का दूर दूर तक मंदिर नहीं है वहाँ पे शिव जी ने बोला था ना योग्य नहीं है, तभी विमला माता को ही पहले भोग लगता है और फिर आनंद बाजार में जाता है। ये तो रोचक कथा है। खैर मतलब इसके किसी तरह से तो प्रसादम हमारे तक पहुँचना था, तो ये महाप्रसाद अब सबके लिए अवेलेबल है, मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो। तो इसलिए हमें जगन्नाथ प्रसादम पाने के लिए जगन्नाथपुरी तो कम से कम जाना ही होगा, क्योंकि वहाँ पे पका हुआ इतनी शुद्धता से अगर आपको पाना है, जगन्नाथ जी का खुद का खाया हुआ। और जगन्नाथ जी एक्चुअली सोते नहीं, जगन्नाथ मंदिर बंद ही नहीं होता है, तो होता भी है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उस समय देवता लोग दर्शन के लिए आते हैं, बस उसी समय बंद होता है, अदरवाइज जगन्नाथ मंदिर कभी बंद नहीं होता है। तो ये जगन्नाथ मंदिर का रहस्य है, महत्व है, और ये रथ यात्रा का जो है महत्व है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जगन्नाथ जी में एकादशी, जगन्नाथपुरी में जो पांडा लोग हैं वो लोग दूसरे भाव में हैं, उन्होंने जैसे वहाँ पे वो लोग एकादशी का पालन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे इस्कॉन के भक्त हैं जो हमेशा एकादशी का वो लोग लेकिन पालन करते हैं। हाँ, जगन्नाथपुरी के जो पांडा वो लोग नहीं करते। हाँ
और जगन्नाथ जी चावल ही खाते हैं, चावल सब्जी दाल ये सब जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। तो आप घर में जब भी चावल बनाएं भगवान को भोग लगाइए, क्योंकि चावल तो आप सादा बनाते हैं, वो तो उसमें तो कुछ होता नहीं, प्याज लहसुन मसूर की दाल या नॉनवेज तो होता नहीं है। चावल तो रोज़ भोग लगा ही सकते हैं आप, है ना। कम से कम चावल दूध फल, जो लोग नहीं सब कुछ लगा सकते कम से कम ये लगा सकते हैं, रोटी भी लगा सकते हैं या पराठा। हमने तो वहाँ खिचड़ी भी खाई और जगन्नाथ जी का वहाँ प्रसाद भी खाया। बहुत अच्छा। मैं कौन सी साथ ही गई थी। जी 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 थैंक यू। और आनंद आया। शिव गोकुल गए थे, वहीं पर इन्होंने देखा। हाँ हाँ वो गंभीरा है ना, आप लोगों का भी दर्शन करा देती हूँ। तो एक्चुअली जगन्नाथपुरी ऐसा जगह है जहाँ पे आपका ऐश्वर्य औदार्य माधुर्य तीनों मिलेगा। ऐश्वर्य धाम क्या है? द्वारका। माधुर्य धाम है वृंदावन। औदार्य धाम है मायापुर, है ना। लेकिन वहाँ पे श्री मंदिर जो है ऐश्वर्य भाव में है, वो द्वारका है। अब रथ यात्रा ले जाते वृंदावन, गुंडीचा मंदिर वो वृंदावन है। और गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु ने पूरा अपने लास्ट पूरा 18 साल बिताया है। तो वो गंभीरा जो है वो हेडक्वार्टर है जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के, तो वो औदार्य धाम भी है। तो इसलिए तीनों धामों का जो है आपको रस मिलेगा जगन्नाथपुरी धाम। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि।